हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देयर इज अ फर्स्ट पॉइंट हियर, अ सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड ऑफ जुडिशियल system. There is a most important topic first. You have already read a lesson on the silent feature of the Indian Constitution. That is a distinct of feature of our judiciary is that it is a single, unfiltered or integrated judiciary system for the whole country. A single judiciary is represented a head chassis of court. The Supreme Court stands at the top of the single integrated judiciary system with the High Court at the state below. Below the High Court, there is a several subordinate court such as the Districts Court and which deal with the civil case and Sessions Court which is decided the criminal case. So here is the most important, the Indian judicial system. There is a Supreme Court of the top of, and the middle is a state high court, and the lower is a subordinate court or a lower court. There is a most important flow here. A Supreme Court is superior for the top of the head, and a state high court is a middle, and the last is a starting the subordinate or court or lower court. The Indian judicial system here present this figure. दोस्तों, जैसा कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया कि भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय के विषय में। देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का अपना एक स्थान है और यहाँ पर हर रूल रेगुलेशन बनाई जाती है और रूल रेगुलेशन लागू भी किया जाता है। कहा जाता है कि भारत में जो रूल रेगुलेशन लागू होती है उसको संरक्षण करने का कार्य जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से हमारा जो आज हम करेंगे वो करेंगे एकल एकीकृत न्याय प्रणाली। कहते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में पाठ आपने भी पढ़ा है और जाना भी है बहुत कुछ के बारे में। हमारे न्यायपालिका की यह विशेषता है कि पूरे देश के लिए एक एकीकृत न्याय प्रणाली है। एकल न्याय प्रणाली जो है न्यायपालिका जो है श्रेणीबद्ध न्यायपालिकाओं के प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें एकल एकीकृत न्याय प्रणाली के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। यानी देखा जाए तो सबसे ऊंचे ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद ही कोई कोर्ट नीचे आती है। कहते राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय के नीचे अनेक अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे कि जिला न्यायालय, सेशन जज का न्यायालय, और जो क्रमश दीवानी और फौजदारी मुकदमा सुनते हैं। अगर ये बात अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, नहीं समझ में आया है, तो आप फ्लो डायग्राम के रिगार्डिंग भी इस क्वेश्चन को जो है बहुत आसानी से समझ सकते हो, जैसे कि नीचे दिखाया जा रहा है। जैसा कि आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है कि भारतीय न्यायालय प्रणाली देखिए। कहते हैं भारतीय न्याय प्रणाली में कुछ विशेषताएं हैं जिसको आपको जानना चाहिए। सबसे टॉप पर जो होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी ये सबसे ऊपर सुपीरियर होता है। उसके पश्चात मिडल में जो होगा उच्च न्यायालय होगा, और नीचे जो होगा अधीनस्थ न्यायालय, जिसके अंतर्गत आपको डिस्ट्रिक्ट न्यायालय सारे कुछ आते हैं। यानी अगर कोई केस अगर मान लीजिए होता है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वो सुनवाई हो जाती है, अगर आपको लगता है फैसला गलत है तो आप हाई कोर्ट में जो है उसकी अपील कर सकते हो। अगर आपको लगता है हाई कोर्ट ने भी गलत फैसला सुनाया है और आपको जो है प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको डायरेक्टली भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। ठीक है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसको अपील को सुनता है तो सबसे ऊंचा होता है। लेकिन अगर एटलीस्ट अगर कुछ बातें अगर आपको लग रहा है गलत है या किसी चीज़ में माफ जो है इसको बेकसूर इंसान है और फिर भी इनको सज़ा दी जा रही है, तो इसके लिए लास्ट जो होती है वो होता है जो है आपका भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो क्षमादान भी दे सकते हैं और इसके कारण सुनवाई भी किया जा सकता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही अंतिम न्यायालय होता है। लेकिन कुछ रेयर केस में जो कि किसी के जीवन से रिलेटेड होती है तो उसको जो है राष्ट्रपति तक भी केस चला जाता है। तो ये आपके लिए समझना अत्यंत महत्वपूर्ण था और समझ के लिए भी जरूरी था। The next topic is the Supreme Court. What do you mean the Supreme Court? The Supreme Court is the highest judicial authorities of India. It consists of the Chief Justice and 25 other judges. The Parliament may increase the number of judges if it deems necessary. To the beginning, with the decide to the Chief Justice, where there is only 7 other judges. The Parliament has increasing the number of judges from time to time. As in 2005, there are 25 judges besides their Chief Justice, who is called to the Chief Justice of India. And the next, the Chief Justice and other judge of Supreme Court are appointed by President of India. And well,
appointing the Chief Justice, the President is constitutionally is required to consult such a other judge of Supreme Court as the deeming proper. But outgoing Chief Justice away the consolidated. Normally the senior most judge of Supreme Court is the appointment as the Chief Justice of India. And thought there is no constitutionally requirement to do so. And the well appointing their other judge, the president is born to be a consult the chief justice and other senior judge. If you deem it proper, and whenever there is a vacancy or a likely vacancy in the Supreme Court, the Chief Justice and four other senior must be judged or consider various name and recommended the name of the person to be appointed as a judge of Supreme Court. This system is based on ruling of the Constitutional Bench of Supreme Court, handed down in 1993 and reinforced in 1999. Thus, the will the Constitution still provides that is the President is the appointing authority of Supreme Court judge. The ruling of Supreme Court has been signed 1999 become virtually a binding on the President. The power of selection of judge has passed on a group of Supreme Court judge is called to the collegiums of court. The President now perform of the formality of appointing the nominees of the Supreme Court. After the law ministry of formal recommended this name to him. The next year, the qualification and ten and removal of a judge here, there is the most important topic. Qualification, tenure and removal of judge. A person is qualified to the appointment as a judge only he is the citizen of India and if she is fulfilled on other following conditions. The first year, she has been for at least 5 years of judge of the High Court, 2 or more than 2 such a court. And she has been for at least 10 years on advocate of the High Court or 2 or more than 2 such a court. And she is the opinions of the President and dictionary of jurist. The Chief Justice of India and other judge of Supreme Court, the voted office till there is attain the age of 65 years. A judge may be a voluntarily resign before the expire of his term. Especially is the case of Supreme Court judge may be removed before the age of retirement. According to the procedure laid to the down in the Constitution, thus a judge of Supreme Court can be removed from the office by on the order of President passed after on address by the each House of Parliament, supported by a majority of total membership of House and not less than 2 1/3 majority of the members of House present and voting. The pass in the same seasons has been to the presented to the President for such a removal on the ground of a provide is a misbehavior and capacity. So far a proceeding for a removal were initiated through only in one case against the judge of Supreme Court. But she could not be removed because there are revolution and could not be passed by the parliament. It is clear to Supreme Court judge and enjoy to security of the tenure and the executive cannot be arbitrarily remove them. And no person who has held of office of judge of Supreme Court is allowed to be pleaded as an advocate in any court or before any authorities within the territory of India. The judge of the Supreme Court are paid such a salary are determined by the parliament from time to time. And next here, a court of record. The Supreme Court is a court of record. It is a two implication. All it is a decision and judgment are states a precedent in all court of country. They have the force of the law and the binding on the all lower court. And indeed it the High Court as a court of record. Their Supreme Court can even send a person to the jail who maybe have a commuted contempt of their court. देखो जैसा कि आपको पता ही है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही जानना होगा आपके लिए कि सर्वोच्च न्यायालय होती क्या है और सर्वोच्च न्यायालय की क्या संरचना है, क्योंकि हम जब तक उसकी संरचना और कार्यविधि के बारे में न जाने हमारे लिए जानना
जो है बेकार ही रहेगा। इसे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानिए। देखिए क्या है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है, यानी यहाँ पर कहते हैं उच्च से उच्च जो है फैसला ली जाती है। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 न्यायाधीश होते हैं और यदि संसद आवश्यक समझे तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा भी सकती है और समय समय पर संसद ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई भी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरंभ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अगर हम आरंभ में देखें तो उच्चतम न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीशों भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहलाता था। जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय में कोई स्थान खाली होती है अथवा उसके खाली होने की संभावना होती है तो मुख्य न्यायाधीश सहित 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश कई नामों में चर्चा करने के पश्चात उन नामों की सिफारिश करते हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय की पहले 1993 में और फिर 1999 की जो है संविधान पीठ द्वारा की गई निर्णय पर आधारित थी। कहते संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार अभी भी राष्ट्रपति के पास ही है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के 1999 के निर्णय के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के सलाह मानने को बाध्य होना पड़ जाता है। अब यह शक्ति न्यायाधीशों के समूह के पास चली गई है जिसे कॉलेजियम्स कहा जाता है, यानी कॉलेजियम्स इसको नाम आज दिया गया है। राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक रह गई है कि वह विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मित व्यक्तियों को नियुक्ति करे। यानी आज जो है सिर्फ देखा जाए तो कॉलेजियम हो जाने के कारण जो राष्ट्रपति से भी इनकी भूमिका रह गया है कि शपथ दिलाने की रह गया बात, क्योंकि जो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होता है विधि मंत्रालय द्वारा होती है। विधि मंत्रालय जिसको भी नाम नियुक्त करती है उसी को ही राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है। और ये सब कारण क्या हुआ कि कॉलेजियस लागू हो जाने के कारण ऐसा हुआ। उसके पश्चात हमारे समक्ष योग्यता, कार्यकाल तथा पदोन्नति। देखिए कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य है यदि वो भारत का नागरिक है तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो वह कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो अथवा वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, या कह सकते हो कि राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई विख्यात न्यायविद हो, तो इनको जो है नियुक्ति करना आसान हो जाता है। यदि बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, यानी 65 वर्ष तक जो है अपने कार्यरत रहते हैं। अगर हम इसकी तुलना अमेरिका के न्याय से करें, न्याय प्रणाली से करें, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो होता है वो आजीवन रहता है, यानी वहाँ पर जो है रिटायर करने का चांसेस बहुत कम होता ही नहीं है। और कहा जाता है कि वहाँ पर जो है उनको आजीवन रहते हैं, जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक जो है न्यायाधीश के पद पे रहते हैं, इसलिए दूसरे व्यक्तियों को जो है चांस बहुत कम मिलता है। तो अमेरिका में बहुत ही जटिल प्रक्रिया है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर न्यायाधीश के पद पे मनोनीत हो चुका है तो आजीवन जो है वो न्यायाधीश के पद पे ही बना रहेगा, ठीक है। और उसको जो सैलरी भी होगी वो जो है आजीवन ही प्राप्त होती रहेगी जितना स्टार्टिंग में होता है। लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये बताया जाता है कि 65 वर्ष तक जो है वो अपने पद पे बना रह सकता है। कोई न्यायाधीश कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्याग पत्र दे सकता है। असाधारण स्थिति में किसी न्यायाधीशों की सेवावृत्ति की आयु पूरी होने से पहले भी अपदस्थ किया जा सकता है, यानी उसको हटाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में हटाने की कोई प्रावधान नहीं है, तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, परंतु इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपनाना भी होगा। अंततः सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को उसकी अक्षमता का कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग प्रस्ताव पारित कर दे, जिसके लिए एक ही पत्र में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य की कुल संख्या 2/3 बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। यानी जो अगर आप देखोगे तो लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसको 2/3 के बहुमत से जो है न्यायाधीश को हटाने के लिए सिफारिश किया जा सकता है और राष्ट्रपति जो है इसको सेवावृत्त भी कर सकता है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए ऐसी प्रक्रिया का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया था, यानी कहते हैं अभी तक भारत के इतिहास में देखा जाए तो इस तरह से जो हटाने का प्रक्रिया था सिर्फ एक बार ही किया गया था, परंतु फिर भी उसे हटाया नहीं जा सका क्योंकि संसद उस प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित है
और कार्यपालिका उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नहीं हटा सकती है। कोई व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहता है, देश भर में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहता है, वो देश में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो ये अगर मैंने तुलना भी किया अमेरिका और इंडिया के साथ, तो कहते हैं अमेरिका में अलग है और इंडिया में बहुत ही अलग है। तो इस तरह से जो है इनकी तुलना से आप ये समझ सकते हो कि अमेरिका में किस तरह के जो है शासन प्रणाली है, जहाँ पर जो है उच्च न्यायालय की क्या स्थिति बनाई गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अभिलेख न्यायालय। कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय है। यह दो प्रकार से है। इसके सभी निर्णय और फैसले यहाँ पर जो है संयोजक रखे जाते हैं, जिन्हें देश के सभी न्यायालयों द्वारा संदर्भ के रूप में प्रयोग भी किया जाता है एवं उन्हें कानून के सामान्य मान्यता भी प्राप्त होती है। अभिलेख न्यायालय के रूप में से किसी भी व्यक्ति को न्यायालय का निरादर या मानहानि करने पर दंड देने का अधिकार है। तो ये काफ़ी विशेष बात रहती है। अगर कोई मानहानि करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको दंड देने के लिए सदैव अग्रसर भी रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसमें हम बहुत कुछ जो है न्यायालय के विषय में जाने हैं। देखिए, वीडियो जितना छोटा होता है उतना आपके लिए समझना भी आसान होता है। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो आप इसका भी प्रावधान किया गया है, इसमें पूरा ही आपको फुल चैप्टर मिलेगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो।